यहाँ पर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत की नाइटिंगेल यानी बुलबुल, मतलब कह सकते हैं भारत के नाइटिंगेल कौन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की जो नाइटिंगेल है, बुलबुल है, उसको सरोजिनी नायडू को कहा गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर होगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ऐसे क्वेश्चन को कवर किया हूं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परीक्षा में मैच करेगा और बड़ी अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया नंबर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी भारत का दूसरा भाषा कौन सा है, यानी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भारत में कौन सी भाषा काम करता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा भारत की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ही है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। फटाफट लेते हैं तीसरा का। तीसरा क्वेश्चन आपका है द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, मतलब अंग्रेजी भाषा बहुत छोटा है यानी बाद में आया किन भाषाओं से। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा लैटिन जैसे हो गया, पर्शियन हो गया या ग्रीक हो गया, इन सभी भाषा के बाद इंग्लिश आया, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा इन सभी से बाद में आया था। तो इन सभी से छोटा है मतलब बाद में आया था। तो इस जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिए क्योंकि इतने ही सारे मैंने लिए हैं जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं हु वाज द ग्रेटेस्ट, यहां पर ग्रेटेस्ट होना चाहिए क्योंकि सुपरलेटिव फॉर्म में प्रयोग हुआ है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ग्रेटेस्ट। मतलब इस प्रश्न का आंसर हो गया कि जो एलिजाबेथन एज जो था उस समय में सबसे बेहतरीन, सबसे जो प्रसिद्ध जो ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे, वो कौन थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा विलियम शेक्सपियर जो है एलिजाबेथन टाइम के सबसे बेहतरीन ड्रामेटिस्ट थे, मतलब नाटककार थे। तो ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम। 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि इन यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंग्लिश इज स्पोकन एज, मतलब ये हो गया कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इंग्लिश का प्रयोग किस भाषा के रूप में होता है। तो यहाँ पर होता है नेटिव लैंग्वेज के तौर पे। नेटिव लैंग्वेज मतलब मातृभाषा के रूप में, मतलब बचपन से यहाँ पर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मैंने एडिशनल क्वेश्चन लिया है, सारे किताब से लिए हैं जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा संभावित है। इसी प्रकार के प्रश्नों को मैंने कवर किया है इस सेशन में। तो ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया आपका नेटिव लैंग्वेज मतलब मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन जो है इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ, मतलब अंग्रेजी का जो विकास हुआ है किसके भाषा के से हुआ है, मतलब किस कम्युनिटी ने डेवलप किया था। तो ये जो कम्युनिटी इंग्लिश को डेवलप किया था वो थे एंग्लो सेक्शन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एंग्लो सेक्शन की भाषा से इंग्लिश विकसित हुई है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग अगर पढ़े होंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो मालूम होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी।